मैं कहूँगा, आप सब लोग भ्रमण में जाते ही हैं, एक बार आप विचार कीजिए, आप लोग घूमने जब जाते हैं तो जाए एक बार कर्नाटका की ओर जाइए। कर्नाटका में एक उडुपी है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है और उस मंदिर में उसकी विशेषता है कि जो भगवान की मूर्ति है वो पीछे की तरफ है, खिड़की की तरफ देख रहा है। ऐसा कहा जाता है जिस समय भगवान का श्रृंगार हो रहा था, सारे जो पुजारी थे जो नित्य पूजा भोग लगाते थे, उनकी आराधना करते थे, वो भगवान का पूजन अर्चन और वो सब कर रहे थे। तभी क्या हुआ, नंददास जी महाराज एक जो है जिनको आप सब आज की स्थित परिस्थिति में अछूत कहते हैं, वो वहां से गीत संगीत करते हुए श्री कृष्ण धुन को गाते हुए आनंद पूर्वक आ रहे थे। पुजारियों ने कहा, अरे तुम यहाँ कहाँ आ गए सुबह से, अभी तो हमने पूजन अर्चन भी नहीं किया है, भगवान का भोग भी नहीं लगाया है, तुम यहाँ कहाँ से आ गए, चलो यहाँ से दूर जाओ। तो उन्होंने कहा, मैं जो है भगवान को दूर से ही दर्शन कर लूंगा, छूंगा नहीं, लेकिन मुझे दर्शन कर लेने दीजिए। कहा नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता है, तुम यहाँ से दूर जाओ, अभी भगवान का भोजन प्रसाद आदि नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कहीं से तो दर्शन कर लें। हाँ हाँ ठीक है, तुम पीछे से झांक सकते हो, दूर पीछे से जाओ। वो नंददास महाराज जो हैं वो पीछे जाते हैं और खिड़की में, और वहाँ से खिड़की है, वहाँ से देखने लगते हैं। तभी आकाशी गर्जना होती है और आकाशी बिजली तड़कती है, जोर का शोरागुल होता है और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति जो दरवाजे की तरफ मुख था वो पलट करके और खिड़की की तरफ हो जाती है। तो भगवान ने भी आज भी वहां पे जो जाते हैं, देखा होगा आप सबने, तो वहां के शिलालेख लगा हुआ, उसमें पूरा इसका वृत्तांत लिखा हुआ है। और चाहे राजा जाए, चाहे रंक जाए, चाहे सवर्ण जाए, चाहे हरिजन जाए, चाहे कोई भी जाए, सबको उसी खिड़की से प्रभु के दर्शन होते हैं। वास्तव में ये जो हमारे समाज की विविधता है, जो हमारे समाज की कुरीतियां हैं, ये सने सने भगवान के द्वारा प्रदत्त नहीं, हम मनुष्यों के कुरीतियों के कारण ये समाज में फैली। आप सबको एक बुंदेलखंडी कहावत सुनाते हैं। एक शास्त्री, उसका लड़के का विवाह था और लड़के का विवाह जो है तय हुआ और बारात जाने लगी। तो उसने कहा, अरे मैं इसका जो है टीका करना भूल गई, जल्दी से हल्दी अंदर से लेके आऊं और इसका टीका करूं, इसकी निकासी करूं। अंदर जाती है तो देखती क्या है, एक बिल्ली मरी पड़ी है। तो जब बिल्ली मरी पड़ी है तो उसने सोचा ये तो बड़ा अपशगुन हो गया और अब तो बड़ा गड़बड़ है, क्या करे। तो उसने वहीं पे एक डलिया थी, उस बिल्ली को उस पे रख दिया और बिल्ली को नीचे दबा दिया, एक तो ऊपर से लुड़िया रख दी और बारात की निकासी की और चली गई। बारात चली गई, लौट के आई, लड़के का विवाह धूमधाम से हुआ और लड़का जब लौट के आता है, बहू को लेकर के आता है और बहू जब अंदर जाती है तो वो सब देखती है और बैठी रहती है उसी कमरे में। इत्तेफाक से जिस कमरे में बिल्ली को दाबा गया था वो बहू का ही कमरा दिया गया था, वो बहू का कमरा था। सब अपना सास जो है व्यस्त हो गई, बहू के आओ भगत में व्यस्त हो गए, मेहमानों के आओ भगत में व्यस्त हो गई और उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि बिल्ली अभी भी डलिया के नीचे दबी पड़ी है। उसके बाद क्या हुआ, सब अपने उसमें चले गए। बहू ने देखा कि ये क्या है, उसने लोड़ा हटाया, डलिया हटाई, उसके नीचे बिल्ली थी। तो उसने कहा कि अरे, उसने फिर से उसको ढक दिया और चला गया। बात आई गई हो गई, लंबा समय हो गया, वो बहू हुई, उसके बच्चे हुए, बच्चे का भी विवाह अब तय हो गया। अब बच्चे का जब विवाह तय हो गया तो बारात जाने को हुई। तो उन्होंने कहा, अरे जैसे ही बारात जाने को, अरे अरे रुको रुको भाई, अभी बारात कैसे ले जाओगे, क्या हुआ। अरे कुछ नहीं, अभी तो मैंने बिल्ली मारी नहीं, डलिया के नीचे ढकी नहीं और तुम बारात कैसे ले जाओगे। तो मतलब कहने का कि जो एक
इत्तेफाक था, परम मतलब कुरीति वो था, उसके कारण से उसने बिल्ली को सास ने उस समय की स्थित परिस्थिति जन होकर के ढका, लेकिन उसने अपने कुल परंपरा को मान लिया कि जब तक बिल्ली मारी नहीं जाएगी, ढांकी नहीं जाएगी, तब तक लड़के का बारात जो है निकासी नहीं होगी। आज वास्तव में जरा विचार कीजिए, हिंदू समाज की यही स्थिति है कि नहीं है। आज हिंदू समाज जो है अपनी जो कारणवश, एक व्यवस्थावश, मजबूरीवश, समयावश अगर किसी कुरीतियां का उस समय हो गई तो उसको आज भी हम ठीक करने के स्थिति में नहीं है, ठीक नहीं कर रहे हैं। उसको कुल परंपरा, रीत परंपरा मान करके यथावत चल रहे हैं। अगर हमने मुगलों के डर से शादी विवाह दिन में प्रारंभ किया तो आज भी हमारे यहाँ जो रात में प्रारंभ किया, हमारे डरों के कि मुगल जो है हमारी उसमें बाधा ना बने, सब विवाह में बाधा ना बने, तो आज भी हमारे यहाँ रात में ही ज़्यादातर विवाह होते हैं। जबकि अपने यहाँ रात विवाह का कोई पंडित जी बैठे हैं, रात विवाह का बहुत वो नहीं है किसी भी प्रकार का, लेकिन वो उस समय की परिस्थिति